नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वास्थ्य खराब होने के कारण लगातार वीडियोस नहीं आ पाए, उसके लिए आप सभी से क्षमा चाहते हैं और आपके गुरुजी हो चुके पूरी तरीके से ठीक, और कोशिश करेंगे आज से लगातार वीडियो आने की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका समय और कार्य, या कार्य समय, या वर्क एंड टाइम, जो मर्जी आप कह लो। 3 प्रकार के प्रश्न आपके आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। 3 प्रकार के वो बेहतरीन प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उनकी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, शॉर्टकट तरीके से मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो जो आपके प्रश्न वहाँ पूछे जाते हैं कभी गलत नहीं होने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी क्लासेस में, अरुणदेव क्लासेस में। तो करते हैं आज की शुरुआत क्वेश्चन की। देखिए, पहला प्रश्न इस टाइप का एग्जाम में पूछा जाता है। वो प्रश्न क्या है देखते हैं, एक बार गौर फरमाते हैं। ठीक है, 5 आदमी किसी काम को 18 दिन में करते हैं, तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में करते हैं? ये आपका प्रश्न है। पहले समझाता हूँ आपके पास कि कार्य क्षमता, इफिशियंसी क्या चीज़ होती है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बताते हैं। देखिए, यदि 2 लोग मेरे पास हैं, ठीक है, 2 लोग हैं, किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। अब सीधी सी बात है, अगर मैं यहाँ पे 5 लोग को कर दूँ, ठीक है, 5 लोग यदि मैं बढ़ा दूँ, ठीक है, तो सीधी सी बात है, 2 जो लोग हैं वो किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। तो यदि मैं क्वांटिटी बढ़ा दूं, इंसानों की, आदमियों की क्वांटिटी बढ़ा दूं, तो सीधी सी बात है, जो 10 दिन लग रहे थे, 10 दिन क्या होते लग रहे थे, वो क्या हो जाए, ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जब कभी हम आदमियों की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो जो हमारे कार्य करने के जो टाइम है वो हमेशा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये इसका मेन कंसेप्ट है। बाकी क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको समझाता हूँ। बाकी चीज़ में आपने बुक से भी पढ़ा होगा, अलग वीडियोस भी देखी होगी, तो क्वेश्चन पे हिट करते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए, 5 आदमी किसी काम को 18 दिन में करते हैं, तो बताइए 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में करते हैं? अलग अलग प्रकार से बच्चे करते हैं, एक एक नियम लगाते हैं, कुछ नहीं करना है, सीधा सा शॉर्टकट तरीका बताऊँ, ध्यान से देखिएगा। क्या पूछ रहा है? 5 आदमी पूछ रहा है, गुणा कर दो, कितने दिन में करता है आपके? 18 दिन में करता है, बिल्कुल सही है। किसका पूछा है? 10 आदमियों का पूछा है। ध्यान रहेगा, जब कभी भी जिसका पूछा है वो हमेशा नीचे आ जाएगा। क्या जाएगा आपके पास? नीचे आ जाएगा। 10 नीचे आ गया आपके पास, ठीक है, और आंसर आपके सामने आ चुका है। तो 5 दूनी होता है भैया आपका 10, 2 9 में होता है 18, यानी कि 9 दिन में काम क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा। बस इतनी सी बात थी, इतना सा कंसेप्ट था। क्या सिखाया? जो चीज़ गिवन दे रखी है, जो कंडीशन दे रखी है, उनका गुणा कर दो, जो पूछ रखी है उससे भाग दे दो, बस इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो 5 गुणे 18 मैंने ऊपर कर दिया, जिसका पूछा था उसको नीचे लिख देंगे और आंसर हमारे पास निकल के आ जाएगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सीधा सा प्रश्न है। अगले प्रश्न तक चलते हैं, फिर आपको ज़्यादा और अच्छे समझ में आएगा। देखते हैं क्या एक प्रश्न है। 8 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, तो 12 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? सीधी सी बात है। देखिए, अब 8 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं, तो यदि मैं आदमियों की संख्या बढ़ा दूंगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, दिन कम होते चले जाएंगे। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? 8 आदमी, तो जो दिया है वही करना है आपको, जो दिया है उसका गुणा कर दो और जो पूछा है उससे भाग दे दो, यानी कि 12 आपके पास आ गया। तो भैया 6 दूनी होता 12, 2 चक्कू होता है 8, तो 4 दिन में क्या हो जाएगा, आपका काम खत्म हो जाएगा। बस इतनी सी बात समझ में आ गई, समझ में आ गई। ठीक है, जिसका पूछा है उससे भाग दे देंगे और जो चीज़ दे रखी है उसका ऊपर गुणा कर देंगे। भाई इतना सा देखना है और आपका आंसर आपके हाथों में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक प्रश्न और देखते हैं। 12 लड़के किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, तो बताइए 20 लड़के उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? क्या कहा था मैंने? एक ही ट्रिक बताऊंगा। क्या ट्रिक थी वो? ठीक है, जो चीज़ें आपके पास दे रखी है उनका गुणा कर देंगे। भैया क्या दे रखी है? 12 गुणा 30 दे रखा है, तो गुणा कर दिया। भाग किसका देना है? जिसका पूछा है। तो किसका पूछा है? 20 लड़कों का पूछा है, तो 20 से क्या कर दिया मैंने, इसको डिवाइड कर दिया। देखिए, 1 0 से 1 0 आपकी कट गई है। ठीक है, 2 छक्के होता है 12 के, 6 18, यानी कि 18 दिन में आपका काम खत्म हो जाएगा। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। ठीक है, एक ही ट्रिक, एक ही फॉर्मूला लगाना है, काम खलास। ठीक है, वही इतना ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये मैंने आपके बेसिक क्वेश्चन उठाए थे जो हर बच्चे को आ जाने चाहिए मेरे हिसाब से। कोई अगर वीक बच्चा भी है जिसको मैथमेटिक्स का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, वो भी यदि करता है तो कोई बड़ी बात नहीं कि क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, बहुत ईजिली क्या कर सकता है, क्वेश्चन को हिट कर सकता है। ठीक है, अब चलते हैं कुछ अलग प्रकार के प्रश्न। चलो, ये तो टाइप 1 क्वेश्चन था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है जो आप लोगों ने किया। अब चलते हैं कुछ टाइप 1 के क्वेश्चन में कि अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन कौन से पूछे जा सकते हैं, वो देखते हैं जरा। ठीक है, देखिए, अब अगला टाइप है क्वेश्चन का। इसमें क्या होता है, इसमें आपको अलग कंडीशन दे रखी होती है। जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, क्या कह रहा है? 4 आदमी और 5 महिलाएं किसी काम को 25 दिन में पूरा करती है। समझ में आ गया?
तो 20 आदमी 25 महिलाएं उसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे? सीधी सी बात है। देखिए भैया, 4 आदमी थे, कितना गुना बढ़ गया? 5 गुना बढ़ गया। मतलब अब देखो यहाँ 25 दिन लग रहे थे ना, अब सीधी सी बात दिन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, क्योंकि हमने क्या किया? आदमी की क्वांटिटी बढ़ा दी। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे किया जाता है? देखिए इन दोनों का रेशियो कितना आ रहा है, ध्यान से देखो। 5 4 पंजे कितना होता है? 20। कितना गुना बढ़ रहा है भैया? 5 गुना बढ़ रहा है। ठीक है, इसको देखो, 5 पंजे 25, 5 गुना बढ़ रहा है। 5 गुना बढ़ रहा है तो काम हो गया। कितना दे रखा था यहाँ पे? 25 दे रखा था। तो भैया जितना गुना बढ़ रहा है उससे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो आंसर कितना आ गया? 5। तो 5 दिन में वो लोग काम खत्म करके बैठ जाएंगे। बस समझ में आ गया? इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। देखना है कि कितना गुना बढ़ रहा है। हो सकता है रेशियो में आए, कटे ना पूरी तरीके से, हो सकता है दशमलव में आए, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव में आए और अच्छी बात है, कुछ नहीं है, डिवाइड कर देना। फ्रैक्शन में आंसर आए, भिन्नों में आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। आप सोचोगे सर कि यहाँ से चलो परफेक्ट आंसर आ गया, परफेक्ट आपके पास रेशियो आ गया 5 का, या 5 गुना आ गया, 4 गुना आ गया। कभी ऐसी कंडीशन आ जाए जहाँ दशमलव आ जाए, ठीक है, या कह सकते हैं आपका कि ये रेशियो 2/3 आ जाए, इस तरह की कंडीशन है सब, तब क्या करेंगे? अरे कुछ भी नहीं करना है, दशमलव में निकाल लो या डिवाइड कर दो या फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज़ है। ठीक है, इसे घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा जरा। इस प्रश्न में क्या कह रहा है? 2 आदमी 3 महिलाएं किसी काम को 20 दिन में करती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी। देखिए यहाँ पे 2 दे रखा है, यहाँ पे 8 दे रखा है, तो भैया कितना टाइम बढ़ गया? ये 4 टाइम बढ़ गया। सीधी सी बात है, 4 टाइम बढ़ गया। ठीक है, कितना दे रखा है? यहाँ पे 20 दिन दे रखा है। अरे भैया 20 दिन दे रखा है, कितना गुना बढ़ा है? ये 4 गुना बढ़ा। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा? पास 5 दिन आ जाएगा। 5 दिन में ये लोग काम खत्म करके बैठ जाएंगे। बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इतना सा प्रश्न है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक प्रश्न और देखते हैं, फिर अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन की प्रैक्टिस से ही आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, सीधी जो बात है। मैं तो ये मानता हूँ, प्रैक्टिकल आदमी हो, प्रैक्टिकल चीज़ों को देखता हूँ। आप मैथमेटिक्स तभी सीख सकते हो जब आप लगातार प्रैक्टिस करोगे। ये सोचते हो कि 2 क्वेश्चन करूँगा बस काम छुट्टी, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, यहाँ देखिए, अब यहाँ पे देखिए 6 और 15 और 8 और 20, यानी कि 6 बट्टे अगर मैं 15 करता हूँ, रेशियो निकालो तो कितना? 2 3 दूनी कितना होता है? 6, 3 पंजे कितना होता है आपका? 15, यानी कि 2/5 मेरे पास रेशियो आ गया। तो वही रेशियो यहाँ पे होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में सेम होता है, मोस्ट ऑफ 99% केसेस में ऐसे ही होता है। ठीक है, 2:5 आ गया। अब ध्यान से देखो, बताओ 10 दिन मेरे पास दे रखे हैं कि 10 दिन में लोगों ने काम खत्म कर दिया। सीधी सी बात है, तो क्या करेंगे? यदि मैं 2/5 से क्या करता हूँ, उसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो सीधी सी बात है, दिन क्या करेंगे? घटेंगे। लेकिन यदि मैं भाग देता हूँ तो दिन बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो 10 आपके पास दे रखा है, गुणा 2/5 आपके पास आ गया। तो सीधी सी बात है भैया, 5 दूनी 10, यानी कि 2 दूनी कितना हो गया आपके पास? 4 आ गया। 4 दिन में काम खत्म वो कर लेंगे। तो जब कभी भी आपके पास क्या आ जाएगा, रेशियो में प्रश्न पूछ लेगा, तो सीधा क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। कब करना है? जब आपको दिन घटाने हो तो फ्रैक्शन जो आया है उसका मल्टीप्लाई करेंगे। यदि मुझे दिन बढ़ाने हैं तो डिवाइड करेंगे। बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, इतनी सी बात है। और इतना लॉजिक तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि भैया 6 आदमी थे, यहाँ 15 हो गए। तो सीधी सी बात है, क्वांटिटी बढ़ गई, क्वांटिटी बढ़ गई तो दिन ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे डिवाइड करते हो ना तो बढ़ जाएगा, दिन बढ़ जाएंगे, मतलब तुम गलत कर रहे हो। वो भी ऑप्शन में होगा और तुम टिक मार के आ जाओगे, फिर ऑब्जेक्शन लगाते फिरोगे कि नहीं हमने सही किया है। तो ये बात को करनी है, आपको ध्यान में रखनी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए ये आपका अंतिम प्रश्न है। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न फिर तीसरे टाइप पे आते हैं। एक टाइप में पहले करवा चुका हूँ, ये दूसरा टाइप है। फिर जो तीसरा टाइप है वो और मज़ेदार है। देखिए 15 और 5 दे रखा है, 15 और 5, यानी कि रेशियो जब निकालेंगे तो भैया 5 है। ठीक है, इसका निकालेंगे तो कितना आ रहा है आपका? 3 है रेशियो। इसका रेशियो कितना आ गया? 3 आ गया, यानी कि 15/5 मैंने किया तो मेरे पास रेशियो आ गया 3। ठीक है, अब यहाँ 12 दिन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया। अभी तक क्या कर रहा था? ऊपर कम दे रहा था, नीचे ज़्यादा दे रहा था, ज़्यादा वाले का पूछ रहा था। अब यहाँ क्या करें? ज़्यादा वाला दे दिया और कम का पूछ लिया। देखो 15 आदमी 18 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में करते हैं। बहुत सारे लोग कम दिन लगाएंगे, तो कम लोग क्या करेंगे? ज़्यादा दिन लगाएंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है। ठीक है, मेरे पास रेशियो कितना आया? 3 आया। तो सीधी बात क्या करेंगे हम लोग? 12 गुणे 3 कर देंगे, यानी कि आपका जो काम है वो 36 दिन में क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब तुम कहोगे सर कहीं डिवाइड कहीं मल्टीप्लाई। अरे अंदाजे से करना है प्रश्न को, दिमाग भी नहीं लगाना, सिर्फ अंदाजे से। कैसे? देखो यहाँ पे 15 आदमी 18 महिलाएं, 12 दिन में काम खत्म करना है बस।
ठीक है, हो गया ख़त्म। अब खुद ही सोचो, जब आप इनको हटा देंगे, कम कर देंगे, तो सीधी सी बात है उनकी क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाए तो काम करने में दिन ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, तो सीधी बात है 36 दिन में। और दिन कब बढ़ सकते हैं, जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, डिवाइड करूँगा तो दिन घट जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो सीधा सा दिमाग है। ठीक है भाई, इतनी सी बात आपको समझनी है, छोटा सा खेल है। ठीक है, अब चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ। ठीक है, बेहतरीन प्रश्नों की तरफ आपको लेकर चलने वाला हूँ मैं, तो दिल थाम के बैठिए। ठीक है, देखते हैं आज के जो हमारा अंतिम टाइप है वो हम लोगों ने क्या किया उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे मैंने दे दिया है। इस क्वेश्चन को आपको करना है, कैसे करना है वो भी समझाएंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा थोड़ा ज़रा। देखिए, गौर फरमाने की देरी है, बाकी तो आपके सर आपको समझा देंगे, बस तुम देखते जाओ, मज़ा आने वाला है, बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। देखिए, इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंग्लिश वाले पढ़ लेंगे, हिंदी में मैं समझाता हूँ। ये कह रहा है कि 5 दिन लगते हैं किसी काम को करने में। ठीक है, ए कोई पुरुष है, ए कोई आदमी है, ए, ठीक है, जो किसी काम को 5 दिन में ख़त्म करता है। ठीक है, तो ए लिखा, ट्रिक बता रहा हूँ सीधा, 5 लिखा। ए कितने दिन में ख़त्म करता है, 5 दिन में करता है। ठीक है, बी उसी काम को 10 दिन में ख़त्म करता है, बी लिखा भैया। ठीक है, और यहाँ पे 10 दिन में ख़त्म करता है। इतना समझ में आ गया। ठीक है, टू कंप्लीट द सेम जॉब इन हाउ मेनी डेज दे कैन कम। देखो, अब कह रहा है कि जब दोनों मिलेंगे, दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये प्रश्न पूछ रहा है। मतलब प्रश्न आपका क्या पूछ रहा है कि भैया ए प्लस बी कितने दिन में काम खत्म पूरा करेंगे, ये कह रहा है। ठीक है, तो पहले इनकी क्षमताएं निकालते हैं कि वो एक दिन में कितनी बना सकते हैं कुर्सियाँ। ठीक है, मान के चला हमने कि जो ए है वो कुर्सियाँ बनाता है 5, बी बनाता है 10, तो भैया टोटल कितनी बनती, पहले हमें टोटल अमाउंट निकालते हैं। तो कैसे निकालते, ध्यान से देखिएगा, दोनों का एलसीएम निकाल लो। क्या निकालो, लॉस ऑफ पावर। क्या निकालना है आपको, लॉस ऑफ निकालना है। लॉस ऑफ जब मैं निकालता हूँ, यहाँ पे लॉस ऑफ मेरा आ जाएगा 10। लॉस ऑफ कितना आ जाएगा, 10। अब कुछ नहीं करना है, भाग देना है। तो भैया 5 दूनी होता है 10, और 10 ही कम 10। क्या समझ में आया, ये कह रहा है कि एलसीएम जो हम निकालेंगे ना, जो एलसीएम हम लोग निकालेंगे, ये आपका क्या रहेगा, टोटल वर्क रहेगा, टोटल वर्क। तो टोटल कुर्सियां कितनी बनानी है, 10। कितनी बनानी है आपको, 10 बनानी है, जिसमें से ए की क्षमता 1 दिन की है 2 कुर्सियां बनाने की, और बी की क्षमता है 1 दिन में 1 कुर्सी बनाने की। ठीक है, कुछ नहीं करना है, पहले आपको लिखना है, एलसीएम निकालना है। जो एलसीएम आपके पास आया है वो टोटल वर्क होगा। वो क्या होगा, टोटल वर्क है। और फिर जब इससे हम डिवाइड करेंगे ना, तो ये इंडिविजुअल क्षमताएं आ जाएगी। इंडिविजुअल क्षमताएं मतलब अलग अलग क्षमताएं आ जाएगी। ठीक है, समझ में आने वाला, ध्यान से देखिएगा। तो ए 1 दिन में 2 कुर्सियां बनाता है, बी 1 दिन में 1 कुर्सी बनाता है, तो दोनों मिलके 1 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे, सीधी सी बात है 3 कुर्सियां बनाएंगे। कितनी कुर्सियां बनाएंगे, 3 कुर्सियां, दोनों मिलकर 1 दिन में। अब टोटल कितनी बनानी है, टोटल वर्क तो मैंने तुम्हें अभी भी कहा है, कितनी है, 10 है। तो भैया सीधी सीधी बात है। ठीक है, 10 से को भाग दे देंगे 3 से। ठीक है, तो कितने दिन में काम, 10 कुर्सियाँ कितने दिन में बन जाएगी भैया। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कहा कि भैया 3 दिन में बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आपका पास 1 आ गया, 1 आ 3 सही 1/3 दिन में ये दोनों मिलके काम को ख़त्म कर देंगे, 10 कुर्सियाँ मिलके बना देंगे। भाई इतना सा प्रश्न है। जो कंडीशन दे रखी है उनका एलसीएम निकालेंगे और इंडिविजुअल क्षमताएं इनकी निकालते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, फिर आपको और चीज़ समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा ज़रा। ठीक है, देखिए इस प्रश्न में क्या कर रहा है, अब 3 लोग यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ए कोई आदमी है जो 20 दिन में काम खत्म पूरा करता है, लिख लो। ठीक है, बी कोई आदमी है जो 30 दिन में काम खत्म करता है, बहुत बढ़िया। सी कोई काम है जो 60 दिन में खत्म करता है। तो पहले तो टोटल वर्क निकालते हैं। क्या निकालते हैं, टोटल वर्क। टोटल वर्क के लिए हमने क्या कहा था कि आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जो एलसीएम है वो आना बहुत ज़रूरी है। तो पहले आप एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना आ रहा है, 20, 30, 60। तो सीधी सी बात है 60 मेरा एलसीएम आ रहा। तो एलसीएम जो मेरे पास आया, दिस इज टोटल वर्क। ये आपका क्या है, आपका टोटल वर्क है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, इन हाउ मेनी डेज कैन डू टुगेदर। यदि वो साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, ये वो कह रहे हैं। ठीक है, अब इनके अकेले की क्षमता निकालते हैं। अकेले की क्षमता कैसी आएगी वो भी देख लेते हैं। देखिए 20 का भाग इसमें देंगे तो 20 तियां होता है बाबू 60। ठीक है, 30 दूनी होता है 60, 60 कम 60। अब देखिए जो ए है ना, ए 1 दिन में 3 कुर्सियां बनाता है, बी है आपका 2 कुर्सियां बनाता है, और सी 1 कुर्सियां बनाता है। ये 1-1 दिन की क्षमता आ गई उनके पास। ठीक है, अब जब तीनों एक ही साथ बैठ के काम करेंगे तो भैया 3, 2, 5 और 1, 6 टोटल जो आपके पास है वो 6 चेयर्स बनाएगा। ध्यान से देखना। ठीक है, 1 दिन में
एक दिन में तीनों मिलके कितनी कुर्सियां बना रहे हैं? 6 कुर्सियां बना रहे हैं। अब बनाने कितनी है टोटल? 60। ठीक है, 6 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे इसको। ठीक है, तो 60/6 यानी कि आपका 10 दिन में ये लोग टोटल 60 कुर्सियां बना के बैठ जाएंगे। बस इतना सा काम करना है आपको। ठीक है, ये सीधा और सिंपल तरीका है, इससे बेहतरीन तरीका कोई हो नहीं सकता टाइम एंड वर्क का। ठीक है, पर लॉस निकालना है वो सही निकाल देना। बाकी उसके बाद जो अगला पॉइंट होगा वो आपकी क्षमताएं हैं, वो कैसे निकलेगी? इससे भाग देके, इससे भाग देके, इससे भाग देके, वो इंडिविजुअल क्षमताएं आ जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा और लॉजिकल बनाते हैं, थोड़ा और टफ बनाते हैं, फिर आपको थोड़ा और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए, ये बोल रहा है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ये अब देखो, अब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ए प्लस बी ने कितने दिन में काम खत्म किया भैया? 12 दिन में काम खत्म किया। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बी एंड सी की बात करते हैं। बी और सी दोनों भाई मिले और आपका 15 दिन में काम खत्म कर दिया। ठीक हो गया। सी प्लस ए की अगर बात करते हैं, दोनों मिले 20 दिन में क्या कर दिया? आपका काम खत्म कर दिया। कुछ नहीं कि किसने क्या किया, इग्नोर, जस्ट इग्नोर। बस एक ही चीज ध्यान रखना है, एलसीएम। क्या काम रखना है? एलसीएम। एलसीएम से ही सारे क्वेश्चन होंगे फटाफट। देखिए 12 15 20, 12 15 20 अगर एलसीएम नहीं आता, 12 24 12 60, बस 12 5 60, 12 के 72। ठीक है, तो सीधी सी बात है, कितना आ जाएगा? 12 5 60। सीधी सी बात है, क्योंकि जिसमें देखो एलसीएम पता कैसे निकालते हैं? शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। एलसीएम पूछा है तो सबसे जो आपके पास कौन सा है, बड़ा नंबर है, ठीक है, उसको पकड़ लो। अगर उस बड़े नंबर में दोनों का भाग जा रहा है, ठीक है, दोनों से भाग जा रहा है उसमें, तो वही एलसीएम है। अदरवाइज नहीं जा रहा तो उसकी टेबल पढ़ना शुरू करो। तो 20 का डबल कितना होता है भैया? 20 दूनी 40, 40 में दो भाग जाते नहीं जाते। फिर 20 तियाँ 60, 60 पे जा रहे हैं, तीनों जा रहे हैं, बस काम खत्म। 60 ही आपका एलसीएम है। जहाँ पे चले जाए तीनों का वही आपका एलसीएम आता है। बस ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, एचसीएफ में छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। अब क्षमताएं निकालते हैं भैया। तो 12 पंजे 60, 15 चक्कू 60 और 20 तियाँ 60। ए और बी, राम और श्याम दोनों मिलके एक दिन में कितनी कुर्सियां बना रहे हैं? आपकी 5 कुर्सियां बना रहे हैं। ठीक है, बी प्लस सी बना रहे हैं 4 कुर्सियां, सी प्लस ए बना रहा है 3 कुर्सियां। यदि मैं तीनों को ऐड कर दूं, तीनों को क्या कर दूं? ऐड कर दूं, तो 5 और 4 होता है भैया 9, और 9 और 3 होता है आपका 12। ठीक है, ये हो गया आपके पास 12। अब आप बोलो सर ए प्लस बी प्लस सी क्या बना रहे हैं? 12 बना रहे हैं। नहीं, क्या बना रहे हैं? देखिए ए प्लस बी, बी प्लस, अब इन सबको जब मैं जोड़ूंगा ना, इन सबको जब मैं जोड़ूंगा, उधर भी जोड़ा तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2a प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा। इज इक्वल टू कितना आ गया? 12 आ गया। ये कंडीशन आ जाती है। देखो ए के यहाँ तो ए के यहाँ पे तो है, बी यहाँ तो बी यहाँ भी है, सी सी यहाँ है, सबको एक साथ जोड़ा। ठीक है, तो दो दो आया 2a 2b 2c, 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12। तो भैया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12/2, यानी कि कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तीनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे? वो 6 कुर्सियां बनाएंगे। समझ में आ गया? ठीक है, अगर एक तीनों मिल गए, तीनों जब मिलेंगे तो तीनों कितनी कुर्सियां बनाएंगे एक दिन में? सिर्फ 6 कुर्सियां बनाएंगे एक दिन में। और टोटल कुर्सियां कितनी बनानी है? 10 दिन में बनानी है। कितनी बनानी है? 10 दिन। सॉरी, क्या कह रहा हूँ, मुँह से ध्यान कहीं भटक गया था, उसको माफी चाहते हैं। देखिए तीनों मिलके एक दिन में कितनी कुर्सियां बना रहे हैं? 6 कुर्सियां बना रहे हैं। टोटल कितनी बनानी है? 60 बनानी है। लेकिन क्वेश्चन कुछ और पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है? इन हाउ मेनी डेज ए कैन डू अलोन? ए कैन डू अलोन, ए अकेले कितनी कुर्सियां बनाएगा? अरे सीधी सी बात है ना, ध्यान से देखो। अब ए प्लस बी है, ठीक है, ए प्लस बी है, ये बना रहा है 5 कुर्सियां। कितनी बना रहा है? 5 कुर्सियां बना रहा है। बी प्लस सी कितनी बना रहा है? आपके पास 4 कुर्सियां। किसका पूछा है? ए का पूछा है। ए का पूछा है तो ए की वैल्यू डाल देंगे। ध्यान से देखना। अब देखिए इस इक्वेशन में जो इक्वेशन है ना, ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी सी इज इक्वल टू आपके पास 6 दे रखा है। अब देखो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी? ए की वैल्यू। तो बी प्लस सी कितने निकाल रहे हैं भैया? बी प्लस सी की अगर बात करें तो बी प्लस सी एक दिन में 4 बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? 4 रख देंगे। 4 प्लस ए इज इक्वल टू 6। तो सीधी सी बात है, ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 माइनस 4, यानी कि आपकी वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो भैया जो ए है वो कितनी कुर्सियाँ बनाएगा एक दिन में? सीधी सी बात है 2 दिन में बनाएगा। ठीक है, अब ए की क्षमता जो है अकेले की क्षमता कितनी है उसकी? 2 कुर्सियां बनाने की है एक दिन में। अब बनाने कितनी है आपकी? 60 कुर्सियां बनानी है। तो 60 जब वो बनाएगा तो सीधी सी बात है कितना? 30 दिन में काम खत्म कर देगा। ठीक है, ये है काम। तो पहले आपको ए की क्षमता अलग अलग निकालनी है। इस फॉर्मूले से क्या किया हमने? तीनों की क्षमताएं निकाली। ध्यान से देखना एक बार। ठीक है, ऐड किया तो मेरे पास तीनों की क्षमता आ गई। तीनों की क्षमता कितनी थी? 6 कुर्सियां बनाने की थी।
ठीक है। अब मुझे ए की क्षमता चाहिए अलग से, तो मैंने क्या किया, ये जो इक्वेशन थी b + c = 4 वाली जो कंडीशन थी वो इसमें डाल दी और ए की वैल्यू आ गई। मतलब ए एक दिन में 2 कुर्सियाँ बनाएगा। ए की क्षमता कितनी है कि 2 कुर्सियाँ बनाता है। अब इसी प्रकार से तुम सबकी निकाल सकते हो। देखो ए की 2 अब देखो a + b है तो a 2 बनाता है और टोटल कितनी बन रही है, 5 बने, तो यानी कि बी कितनी बना रहा होगा, 3 बना रहा होगा, तो बी की क्षमता भी निकल गई एक दिन की। ठीक है, उसी प्रकार से सी की भी निकल जाएगी। तो जिसका भी पूछे उसका आप नॉर्मली निकाल के बैठ सकते हो। ठीक है, और जब आपकी क्षमता निकल गई है एक दिन की और टोटल 60 बनानी है तो भैया कितना आ जाएगा आपके पास, 30 दिन में काम खत्म हो जाएगा। भाई इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, फिर आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए इस प्रश्न को, ठीक है। ए कैन डू अ जॉब इन 6 डे। ए कोई व्यक्ति है जो कितने दिन में काम कर रहा है, 6 दिन में काम पूरा कर रहा है। ठीक है, और ए + बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं भैया, 2 दिन में। बेसिक बात है, दोनों मिलेंगे तो क्या करेंगे, काम जल्दी करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे ए जो है ना वो ज़्यादा आलसी है। ठीक है, एज कम्पेयर टू बी। बी क्या जल्दी काम खत्म हो गया। हाउ मैनी डे विल बी टेकन टू बाय द बी टू डू। देखो अब ये कह रहा है कि जो आपका बी है वो अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, एक ही तरीका सिखाया था, कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकाल लो। एलसीएम आ गया 6, एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ पे भैया 1 आ जाएगा। ठीक है, 6 × 6 और इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, बस काम खत्म। ए की अकेले की क्षमता है एक कुर्सी बनाने की। अकेला जो ए है वो एक दिन में एक ही कुर्सी बनाता है, और जब दोनों मिलते हैं साथ में तो 3 बनाते हैं। कितने बनाते हैं, 3। अब मैं हूँ, मेरी क्षमता है एक कुर्सी बनाने की, मेरा भाई मेरे साथ मिला तो हमने एक दिन में 3 बना दी। मतलब मेरे भाई की क्षमता कितनी है, 2 कुर्सियाँ बनाने की है ना। ठीक है, तो बी एक दिन में कितनी कुर्सियाँ बना सकता है, 2 कुर्सियाँ बना सकता है। और ए कितनी बनाता है, सिर्फ एक ही बनाता है। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, हाउ मैनी डे विल बी टेकन बाई बी टू डू। बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो भैया बी की क्षमता एक दिन में कितनी कुर्सियाँ बनाने की थी, 2 कुर्सियाँ बनाने की क्षमता थी। तो टोटल कितनी बनानी है, 6 बनानी है। तो सीधा सीधा कट जाएगा। ठीक है, तो 6/2 यानी कि वो 3 दिन में बेचारा क्या कर देगा, काम को खत्म कर देगा। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। ठीक है, यही तरीका है। बाकी आप मैथमेटिक्स को भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सिंपल से कुछ तरीके हैं वो आप देख लीजिएगा। और एक मैं इसको ज़्यादा डीपली इसलिए नहीं लेके जा रहा हूँ क्योंकि टाइम एंड वर्क पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कुछ टाइम पहले है। कंपटीशन ऐसे आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे, वीडियोस में जाओगे तो SSC CGL कंपटीशन की जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने एक टाइम एंड वर्क का बहुत बेहतरीन पार्ट लेके आया था। उसमें आपको मैंने बहुत डिटेल से समझा रखा है। तो एक बार पहले उस पार्ट को देखिए, फिर आप इन क्वेश्चंस को करिए, फिर आपको ज़्यादा अच्छी चीज़ समझ में आ जाएगी। एक प्रश्न ये है, ठीक है, इस प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है, मैंने आपके बहुत प्रश्न रखे हैं, आई थिंक 15 के अराउंड क्वेश्चन है और हम 6वें क्वेश्चन पे हैं अभी। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं। देखिए ये कह रहा है कि A and B and C टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। देखो A + B + C कितने दिन में काम खत्म पूरा कर रहे हैं, आपका 4 दिन में काम खत्म पूरा कर रहे हैं। ठीक है, A कैन डू इट एट 12 days। A क्या करता है भैया, कितने दिन में काम खत्म करता है, 12 दिन में करता है। ध्यान से देखना, ठीक है, 12 दिन में। B अलोन 18 days। B कितने दिन में करता है, 18 days में करता है। ठीक है, हाउ मैनी डे विल बी टेकन बाई सी टू डे। सी का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, आपका सी का पूछ रहा है, कितना काम खत्म करेगा, ये ध्यान रखना है बस हमें। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो क्षमताएं निकल रही है वो कितनी निकल रही है एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 18। एलसीएम में क्या देखते हैं, सबसे बड़ी संख्या देखते हैं। तो 18 में दोनों का भाग जाता है, नहीं जाता है। ठीक है, 18 दूनी करते हैं, 18 दूनी 36, 36 में दोनों का जा रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36 का एलसीएम आ जाएगा। बस शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो 9 चक्कू हो गया 36, 12 तियां हो गया 36, 18 दून हो गया 36। ठीक है, ए अकेला एक दिन में 3 कुर्सियां बनाता है, ध्यान रखना। बी अकेला एक दिन में 2 कुर्सियां बनाता है। ठीक है, और तीनों मिलके एक दिन में 9 कुर्सियां बना रहे हैं। तो भैया 5 कुर्सियां तो इन दोनों मिलके बना दी, तो कितनी हो गई, 5। तो सी ने कितनी बनाई होगी, सीधी सी बात है 4 बनाई होगी, तभी तो 9 बनी। ठीक है, तो आपके सी की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 4। सी की जो क्षमता है एक दिन की वो कितनी आ गई, 4। ध्यान समझते हैं। देखिए ए अकेला एक दिन में 3 कुर्सियां बनाता है, बी अकेला 2 बनाता है, दोनों मिल गए तो 5 बनाएंगे, और तीनों मिल गए तो 9 बनाते हैं। तो मतलब 9 कैसे बन रही होगी, 4 कौन बना रहा होगा, आपका सी बना रहा होगा। तो सी कितनी बना रहा है, 4 बना रहा है एक दिन में। ठीक है, क्या पूछ रहा है, किस जो सी है वो अकेला कितना दिन में खत्म करेगा। तो भैया टोटल काम कितना होता है, जो एलसीएम होता है, तो 36 आपका टोटल काम है, 36 कुर्सियां बनानी है, और सी की वैल्यू 4 दे रखी है। तो ये क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा, यानी कि 9 दिन में क्या कर जाएगा, काम को खत्म कर जाएगा आपका सी।
समझ में आ गया? बस इतनी सी बात थी, आपको समझनी थी, ठीक है। और सी की कभी कभी इफ़िशियंसी पूछ लेता है कि इनमें सबसे ज़्यादा इफ़िशियंसी, कार्य क्षमता किसकी अधिक है, ए की है, बी की है, सी की है या बराबर है, ऐसा प्रश्न पूछ लेता है। कभी कभी काम खत्म करने को नहीं पूछता है, ये पूछ लेता है कि किसकी क्षमता ज़्यादा है, एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा काम करने की है, तो सी की, क्योंकि सी एक दिन में 4 बना रहा है, ये 2 बना रहा है, ये 3 बना रहा है। समझ में आ गया? तो ऐसे ही प्रश्न पूछ सकता है। तो कैसे भी घुमाएगा, आप लोगों को हर प्रकार के लिए क्या रहना है, तैयार रहना है, ठीक है। और बस एक ही है एलसीएम, 2-3 क्वेश्चन लगाओगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, जो ए है, ठीक है, वो कितने दिन में काम खत्म कर रहा है, 18 डेज में। इसमें लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम फिर इसको रोकते हैं, ठीक है। आपको मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा, ठीक है। थोड़ा तबीयत भी इतनी खास नहीं है, जिस वजह से मैं आपको रोक रहा हूँ उस चीज़ के लिए, ठीक है। इतना अच्छा स्वस्थ नहीं है आज। तो देखिए, अब मेरे पास क्या था, ए है 18 दिन में काम खत्म कर रहा है, ठीक है। बी और सी, सॉरी ए प्लस बी है, ए प्लस बी मेरे पास है, कितने दिन में काम कर रहा है, 18 दिन में काम कर रहा है। बी और जो सी है वो 24 दिन में कर रहा है। सेम क्वेश्चन है, बी और सी कितने दिन में कर रहा है आपका, 24 दिन में कर रहा है, ठीक है। सी और ए कितने दिन में कर रहा है भैया आपका, 36 दिन में काम खत्म कर रहा है। इन हाउ मेनी डेज कैन दे डू इट ऑल, अगर अब सब मिल जाएं तो कितने दिन में काम पूरा करेंगे। अरे सीधी सी बात है, क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम जब निकालेंगे तो मेरे पास क्या आ रहा है, 36 में दोनों को भाग जाता है, नहीं जाता है। लेकिन इसका क्या होगा, 36 का डबल क्या होगा, 36 दूनी 72, 72 में तो जाता है। तो भैया 72 कितना होगा, 18 दूनी 36, यानी कि कितना टाइम जाएगा आपका, 4 टाइम जाएगा। 18 चौको कितना होता है, 18 चौको 72, ठीक है। 24 दूनी 48, 24 तियाँ कितना होता है, 72, ठीक है। और यहाँ पे 2 टाइम्स आ गया। तो देखिए, अब इनको ऐड करना है, सबको क्या करना है, ऐड करना है। इनको जब मैं ऐड करूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू, ऐड करो 4 3 7 8 9, कितने आ गई, 9 आ गई। तो तीनों मिलके एक दिन में जो कार्य की क्षमता है वो कितनी है, 9/2। कितनी है एक दिन में कार्य की क्षमता, 9/2, यानी कि 9/2 कुर्सियाँ वो एक दिन में बना रहे हैं। टोटल कितनी कुर्सियाँ बनानी है, 72 कुर्सियाँ बनानी है तीनों ने मिलके। तो 9/2 से क्या करूँ मैं, डिवाइड करूँगा, ठीक है। तो 2 ऊपर जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 72 मेरे पास दे रखा था, गुणे गया 2/9, तो 8 9 कितना हो गया बाबू, 72। तो 8 दूनी कितना हो गया, 16। 16 दिन में काम खत्म करके ये तीनों बैठ जाएंगे। जब तीनों काम मिलके करेंगे ना, तो 16 दिन में ही काम क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के प्रश्न मैंने दे रखे हैं। इस प्रश्न को देख लीजिए क्या कह रहा है, ठीक है। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 8 डेज, ए और बी 8 दिन में खत्म करते हैं। बी और सी इसी सेम काम को 12 दिन में करते हैं। तीनों मिलके इसी काम को 6 दिन में करते हैं। तो बताइए ए और सी कैसे कर, कुछ भी नहीं, एलसीएम निकालना है, समझ में आ जाएगा, बस इतनी सी बात है। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, घर बैठ के आराम से करना, कोई इतनी टफ लैंग्वेज नहीं है, सीधी सिंपल सा है, ठीक है। ले लिया, आगे चलते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, इसको भी आप लोग देख लो, ठीक है, करें, ठीक है। आगे चलते हैं, एक प्रश्न ही है, इसको भी देख लो जरा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोगों को प्रैक्टिस के लाए हैं ताकि आपको बुक की जरूरत ना पड़े। देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन को लगाइए। यदि कोई क्वेश्चन रह जाता है इसको बता लीजिए, मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, एक एक करके चेंज कर रहा हूँ। यदि कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपसे नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा सर कि टाइम के साथ कि ये वाला प्रश्न बता दीजिए, ठीक है। तो अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वो चीज़ है, वो आवाज़ में इतना दम नहीं है, ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है, स्वास्थ्य भी थोड़ा ख़राब चल रहा है, तो उस वजह से ऑफलाइन क्लासेस अगर किसी बच्चे को पढ़नी है एसआई के लिए, ठीक है, तो नन्नूर खेड़ा तपोवन में मेरा ऑफलाइन सेंटर है, अरुण देव क्लासेस से है, एनसीटी हेडक्वार्टर के जस्ट बगल में है, तो आप लोग आके विजिट कर सकते हो, ठीक है। इवनिंग टाइम पे ओपन रहता है, 3 बजे से 7 बजे तक शाम को ओपन रहता है, तो आप लोग आके विजिट कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं आगे अगले प्रश्न पे। ये एक प्रश्न ये वाला है, इसको भी करिए। अब इसमें थोड़ा काम को छोड़ के भाग जाता है, वो ध्यान रखना, वो कंडीशन थोड़ा आपके पास है, ठीक है। देखो अगला प्रश्न, बस ये आपके प्रश्न थे, ठीक है। तो 14 प्रश्न आपको मैंने यहाँ पे दिए हैं, इन 14 प्रश्न को आप लोग करिएगा, आराम से करिएगा, ठीक है। और कुछ प्रश्न हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत सारे प्रश्न कर चुके हैं, तो प्रश्नों करते रहिए, सवाल जवाब चलता रहेगा, ठीक है। तबीयत भी ख़राब होती रहती है, ठीक भी होते रहेंगे, पढ़ते भी रहेंगे, पढ़ाते भी रहेंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।